हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम बिहार बोर्ड मैट्रिक का 2023 का मॉडल पेपर का रिवीजन अब करा रहे हैं। यह 110% आएगा, इसको रट लो। चलिए हम अपना अब आगे बढ़ते हैं। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को। इनका जन्म 1916 को हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने से बड़ों का आदर उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है निजवाचक, जिसमें निजता का बोध होता है, जैसे हमारे माता पिता, उनका आदर करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। परीक्षा परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है। हमारे चैनल अभी थोड़ा नया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसा ऐसा वीडियो देंगे कि परीक्षाएं में सिर्फ लड़ता ही रहेगा। तो चलिए 5 नंबर सवाल। उदय का संधि विच्छेद करें। उदय का संधि विच्छेद आप सभी को पता होगा, चाहे नहीं हम बता दे रहे हैं। उदय का संधि विच्छेद उत ध अये। उत ध अये। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 6 में निवास शब्द में उपस्वर्ग कौन है? हम थोड़ा उसके बाद हम अपने से भी बोल सकते हैं। बोलिए। निवास शब्द में उपस्वर्ग है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, नी। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के लेखक हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ से सवाल किस चीज़ का है? तो ये है रोटी का सवाल है। तो चलिए आगे चलते हैं। बाली अमान ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो ये इसका राइट आंसर होगा बी, वैद्विक मंदिर। वैद्यवीरन मंदिर। तो चलिए आगे चलते हैं। आपको ऑप्शन तो देख ही रहा होगा, रिवीजिंग करिए। 15 नवंबर को एकदम लड़ेगा, 110% गारंटी है कि लड़ेगा। तो चलिए, सेन साहब को कितनी लड़कियां थीं? तो उनकी लड़कियां 5 थी। आगे चलिए। अग्रज का प्रत्यय क्या होता है? अग्रज का प्रत्यय होता है, अग्रज शब्द में प्रत्यय होता है आ। क्या होता है? आ। आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आ है, हम बता रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं 3-4 मैंने। तो चलिए, मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधन लाल का बेटा है। ये पाठ खोखा वाला है, याद पारिए। जब तोड़ दिया था तब का है ये। मदन गिरधन लाल का बेटा है, याद रखिए। ये एकदम भिभियाई है, ये लड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? तो ये है सेकेंड बुक का मैक्स मूलर। नहीं, फर्स्ट में ही लगता है, मैक्स मूलर का है, जिसे नाइट का उपाधि दिया गया था। तो चले आगे चलते हैं। हिंदी कवि में
प्र प्रपधवात के प्रतवक कौन है? तो ये है नलिन मिलोचन शर्मा। यह है नलिन मिलोचन शर्मा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा और रोज़ मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आत्मा 7 शब्द में प्रत्यय कौन है? इसका प्रत्यय इसमें होगा 7 न, सत प्रत्यय होगा। चलिए आगे चलते हैं। उग्र शब्द का विलोम शब्द है तो होगा सौम्य। इसका राइट आंसर होगा सौम्य। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा सौम्य। अब चलिए 16 नंबर सवाल में श्याम सुंदर कौन समास है? आप समास तो पढ़े होंगे तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। यह है कर्मधारय समास। चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन शब्द तत्सम है? आपको शायद पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं पता होगा तो हम बता दे रहे हैं। कर्पूरी तत्सम। इसका राइट आंसर होगा सी, कर्पूरी तत्सम। चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए, आंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है। आंधों में काना का लोकोक्ति अर्थ है। नहीं करते हैं जैसे हाथ मलना पछता जाना, वैसे ही हमारी गांव में बोला जाता है आंधों के काना राजा। लोकोक्ति का अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर अपने काम नहीं होता है, पागल नियन करता है, उसी को कहते हैं मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो चले हम चलते हैं अब फिर अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर में सादर का विलोम शब्द क्या होता है? सादर का विलोम शब्द क्या होता है? तो सादर का विलोम शब्द निरादर होता है। तो सादर का विलोम शब्द निरादर होता है। चलिए आगे चलते हैं। दसमुख कौन सा समास है? आप पढ़े ही होंगे कि दसमुख कौन सा समास है। तो पढ़े हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कौन समास है। नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। दसमुख बहुव्रीहि समास है। ये 110% आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चले आगे 21 नंबर प्रश्न में चलते हैं। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ए नंबर इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए 22 नंबर चलते हैं। नाखून बार बार काटते रहना और अलकृत करते रहना निरूपित करता है। ये नाखून पाठ का है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, सौंदर्य बोध और संस्कृति की चेतना करना। चलिए अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। तो आ जाइए गाइज अपने इस 21 नंबर क्वेश्चन में, 23 नंबर क्वेश्चन में घृणा शब्द का विलोम शब्द है। घृणा शब्द का विलोम है। तो देखिए इसका विलोम शब्द होगा प्रेम। क्या होगा बच्चों? प्रेम। लिखते रहिए, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ऐसे कि हम कह रहे हैं कि 110% हमारी मैट्रिक बोर्ड 2023 की परीक्षाएं में आएगा। सभी क्वेश्चन 110 भी आई है। क्या है? भी आई 110% भी आई है।
तो चले आगे चलते हैं, देखते रहिए कि कौन है। 110% भी आई है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी निरूपण किसने किया था? तो आपको हम बता दें, इसका हिंदी निरूपण ललई सिंह यादव ने किया था। इनका विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ललई सिंह यादव। कुल 4 आदमी और चलिए 25 नंबर में कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द कौन प्रबंधक है? तो बता दें, रेखांकित प्रबंधन शब्द है विशेषण प्रबंधन। इसका राइट आंसर होगा बी, विशेषण प्रबंधन। तो चलिए अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। हम आज सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन, जो एकदम महत्वपूर्ण मोस्ट भी आई होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। संपत्ति का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गाइज, संपत्ति का स्त्रीलिंग होता है सभानेत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभानेत्री। चलिए आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए तो आगे जाइए 27 नंबर क्वेश्चन में। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है? तो गाइज, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कल की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा भविष्य काल। क्या हो जाएगा? भविष्य काल। चलिए आगे चलते हैं। गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए इसका पर्यायवाची शब्द होगा प्रसन्नता। प्रसन्नता। आइए हम आपको 30 नंबर क्वेश्चन में ले चलते हैं। छत शब्द का विलोम शब्द होगा। छत शब्द का विलोम शब्द होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, अछत। अछत। तो चलिए, अछत वाला अछत नहीं, ये छत का विलोम शब्द होता है अछत। तो चलिए अब हम चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम कह रहे हैं कि इसमें आज हम 50 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज, तो देखिए, दा दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। कौन दोस्ती? गहरी दोस्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। उस 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है। तो यह है सरल काल। कौन काल? सरल वाक्य। यह है सरल वाक्य। चले आगे चलते हैं। नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? यह है गुणक मूल्य। गुणक मूल्य का। चलिए अब चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपमेय। उपमेय का शब्द होता है उपमा। चलिए चलते हैं 10 नंबर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 10 नंबर हमारा PDF में था, बोला गया। तो चलिए 35 नंबर में, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरिक लिपि। देवनागरिक लिपि। तो चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। धारानागरी के कौन परमार शासक
विधानुरागी थे। धारा नागरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो यह है विनोद कुमार शुक्ल। ये है विनोद कुमार शुक्ल जी का। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। कवि रेन और मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? कवि रेन और मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रभु का। चलिए अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा हाँ हो गया। ख का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका ख का उच्चारण करिए और देखिए क्या होता है। ख का उच्चारण शब्द होता है कंठ। क ख ग घ और अंग का उच्चारण शब्द होता है कंठ। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा। सरोज शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सर धन ज। सर धन ज सरोज का भी संधि विच्छेद होगा। चलिए चलते 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। इनमें शुद्ध शब्द है। इनमें कौन सा शुद्ध शब्द है? तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा डी गणित। इनका राइट आंसर हो जाएगा गणित। चलिए आगे चलते हैं। संधि का कौन सा संधि शब्द कौन संज्ञा है? तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि गाय कौन संज्ञा है? तो यह भी व्यक्तिवाचक है। काहे से कि एक निश्चित नाम का बोध हो रहा है। चलिए चलते हैं अपने 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ए पुल्लिंग है। चले चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहादुर की माँ गुस्से के पागल क्यों हो रही थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो रही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बहादुर ने भैंस को मारा था। वही बहादुर जो 2 रुपया लेकर भागा था। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने किया था। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है। जैसे तो चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी
चलिए आगे चलते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है लंबोदर। चलिए आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रतिदिन शब्द प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो यह समास है अभिभाव समास। कौन समास? अभिभाव समास। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, हम कह रहे हैं ना, ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। राम नाम बिनु बिरथे गजी जन्मा शीर्षक कवि के अनुसार ईश्वर की शरण में कौन जाने का अधिकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिनका अंतःकरण निर्मल हो। जिसका अंतःकरण निर्मल हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अपनी गलतियों को सुधारता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो भी लेकर आएंगे मॉडल पेपर जो भी आई होगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये तो 110% था, वह 105% रहेगा कि वह आएगा। तो चलिए बाय।